हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पोलर प्लॉट। एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ बेसिक जो पोलर प्लॉट की बेसिक डिज़ाइनिंग होती है कि कैसे पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं ट्रांसफर फंक्शन से, बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, आज की वीडियो में प्रीवियस जैसा कि मैंने कंट्रोल सिस्टम में जैसा कि मैंने रूट लोकस भी आपके साथ शेयर किया था कंट्रोल सिस्टम में, एक ही वीडियो मैंने बनाया था रूट लोकस का, जिसमें कि मैंने जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें कि रूट लोकस को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कैसे निकालते हैं, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज पोलर प्लॉट में भी वही करेंगे। पोलर प्लॉट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक जो आपको होते हैं कि देखो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है, अगर मैं एकदम बेसिक्स बात करता हूँ, ठीक है, एकदम अगर मैं बेसिक्स बात करता हूँ तो आपको आता है ड्राइंग, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए पोलर प्लॉट। अगर आप गेट वगैरह का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, गेट, ठीक है, इसरो जो टेक्निकल पेपर होता है वहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, पैरामीटर, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ठीक है, उसके बाद ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन फेज ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिक आपके, और थोड़ा सा अगर इसमें आप जाओगे तो फिर आपको कोऑर्डिनेट भी पूछा जाता है ना, कोऑर्डिनेट भी पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये आपको एक पोलर प्लॉट दे दिया, ठीक है, बोलेगा कि इस पॉइंट, ये कोई मैं मानता हूँ एक्स पॉइंट है, बोलेगा इस एक्स पॉइंट की जो लोकेशन होगी ये क्या होगी, ठीक है। बट ये सब अभी मेरा पार्ट नहीं है, मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा वो बेसिक, बस केवल फर्स्ट वाला पार्ट है जो कि बेसिक है, ये शेयर करूँगा। सेकंड और ये थर्ड, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट वाले पार्ट को आपके साथ बात करूँगा कि हम लोग पोलर प्लॉट को ड्रॉ कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है, कैसे हम लोग फेस निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं पोलर प्लॉट होता क्या है। ठीक है, पोलर प्लॉट हमारा कहता ये है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड और फेस का जो प्लॉट होता है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड और फेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों प्लॉट के बारे में एनालिसिस करना, वो हम क्या करते हैं, पोलर प्लॉट में करते हैं। ठीक है, अब देखो पोलर प्लॉट में दो चीज़ होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि देखो पोलर प्लॉट में होता क्या ना, एक्चुअली हमारे पास दो चीज़ है, ठीक है, एक हम मैग्नीट्यूड का प्लॉट निकालते हैं, ठीक है, एक हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड यानी जी ऑफ जे ओमेगा का प्लॉट निकालते हैं, ठीक है, और एक जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं क्या, एंगल का प्लॉट निकालते हैं ना, एंगल ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। और इन दोनों प्लॉट को जो मर्ज करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इन दोनों प्लॉट को क्या करते हैं, एक साथ जब लिखते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर प्लॉट को बोलते हैं, ठीक है, पोलर प्लॉट बोलते हैं। और ये पोलर प्लॉट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज OLTF। OLTF ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या करते हैं, हम लोग पोलर प्लॉट को कैलकुलेट करते हैं। बट पोलर प्लॉट को कैलकुलेट करने का पर्पस ये है कि जो हम पोलर प्लॉट कैलकुलेट बना रहे हैं, ठीक है, पोलर प्लॉट से जो पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं उससे हम स्टेबिलिटी बताते हैं CLTF का, ठीक है, यानी यूजिंग द OLTF, ठीक है, यानी यूजिंग द OLTF, ठीक है, लिख देते हैं यूजिंग द OLTF वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF, ठीक है, CLTF मतलब क्या हो रहा है कि वी कैन, है ना, हम लोग OLTF का यूज़ करके CLTF की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं पोलर प्लॉट में, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन जो कंसर्न होता है ना, वो हम लोग खेलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, यानी ओमेगा। और ये हमारा जो होता है सबसे बड़ा चीज़ ये कि ये हमारा केवल और केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड होता है, ठीक है, मतलब क्या, केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि क्या हो रहा है कि जो आपका ओमेगा वैरी करेगा वो कहाँ से करेगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। ये हमारा बेसिक जो है पोलर प्लॉट का मतलब होता है, ठीक है। पोलर प्लॉट के लिए जो सबसे पहले जो मैं आपको साथ शेयर करूंगा वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। आपको एंगल में बताता हूँ, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि सपोज करो अगर मेरा एस कोई फंक्शन है x प्लस जे वाई, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इसका सिंपल सा करोगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया। इसकी अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो आप सिंपल क्या करोगे, tan इनवर्स y बाई एक्स करोगे, ठीक है। तो इससे आप मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। बट अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेट के साथ काम होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट के साथ खेलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैं पहले लिखता हूँ कि s इज इक्वल टू एक्स माइनस जे वाई, एक्स माइनस जे वाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। देखो एक्स जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव है,
और वाई क्या है आपका नेगेटिव है। तो जब आप क्वाड्रेंट बनाते हो तो इसमें क्या होता है कि दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या होता है, एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है ये भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव बट वाई की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, ठीक है। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, देखो इस वाले क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, यानी मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होगा, ठीक है, यानी एंगल ऑफ एस जो होगा वो क्या होगा माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। या तो हम ये लिख सकते हैं एस एंगल ऑफ एस इज इक्वल टू 270, ठीक है, प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो अगर मैं सेकंड लेता हूँ कि अगर मेरा एस इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, या मैं जे लिया था मैं जे ले लेता हूँ। अब देखो तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, एक्स और वाई दोनों का दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो सिंपल क्या होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। अगर मैं थर्ड लेता हूँ, थर्ड हमारा एस इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स ले लेता हूँ और प्लस जे वाई लेता हूँ, यानी जो एक्स है वो क्या है हमारा नेगेटिव और वाई क्या है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो मतलब ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये देखो 90 डिग्री है, ठीक है, पॉजिटिव, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है ना, हमारा प्लस कर रहे हैं तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, यानी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें जो एंगल हम लोग निकालेंगे वो क्या कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा है प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, और ये भी हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं फोर्थ नंबर लेता हूँ कि s इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस जे वाई, तो देखो दोनों का दोनों क्या है नेगेटिव है। जब दोनों का x भी क्या है आपका नेगेटिव है और y भी क्या है आपका नेगेटिव है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है लाइज कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है देखो, है ना, 180 से ज़्यादा और 270 से कम है, तो हम लोग एंगल ऑफ एस किस तरह से लिख सकते हैं 180 प्लस, ठीक है, tan इनवर्स y बाई एक्स, और हम क्या लिख सकते हैं इसे 270 माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ये वाला का मतलब क्या हो रहा है 180 से ज़्यादा है, और इस वाले अगर इक्वेशन को यूज़ करो तो मतलब 270 से क्या कम है। तो ये हमारा क्या था बेसिक क्वाड्रेंट के बारे में था कि बेसिक हम लोग क्वाड्रेंट को कैसे यूज़ करते हैं। अब देखो अगर बात आती है सिंगल कि हम लोग लिखते हैं इसका जो एंगल निकालेंगे किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का या इक्वेशन का, वो एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं एंगल। जैसे कि देखो अगर हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन है हमारा 1/s, तो क्या हम लोग सबसे पहले करते हैं देखो कि s को हम लोग क्या करेंगे जे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, यानी 1/j ओमेगा, जे ओमेगा के साथ कुछ नहीं तो प्लस 0 कर दो, रियल है, ठीक है, रियल है। जब इस तरह का टर्म होता है 1/s, तो इसका जो हम लोग एंगल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसका जो एंगल ऑफ होगा ट्रांसफर फंक्शन का वो क्या होगा माइनस tan इनवर्स, है ना, यहाँ क्या ओमेगा रियल एक्स ओमेगा बाई 0, यानी क्या होगा माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर इसी तरह से अगर हमारा होता है ट्रांसफर फंक्शन 1/s², तो जब 1/s² होता तो हम लोग इसका जो एंगल निकालते वो कैसे निकालते, इसका एंगल क्या होता है देखो 1/ मैं क्या करता इसका मैं इस तरह से एंगल लिख सकता था माइनस, देखो सॉरी मैं इसको जे ओमेगा से अगर रिप्लेस करता हूँ तो 1/ है ना जे ओमेगा का स्क्वायर, यानी 1/ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। और जब इसका मैं एंगल कैलकुलेट करूंगा तो मैं प्लस j0 कर सकता हूँ, है ना, j0 कर सकता हूँ। और जब j0 कर दिया मैं तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस, है ना, देखो माइनस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 90, ठीक है, माइनस 90 डिग्री का, है ना, इंटू 2, यानी क्या हुआ माइनस 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी अगर बात करते हैं, अब देखो जैसे ये मेरा फर्स्ट कंसेप्ट था ना, अगर ट्रांसफर फंक्शन s इज इक्वल टू अगर केवल s होता तो हम लोग इसको जब जे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग जे ओमेगा प्लस 0 कर सकते हैं, और जब इसका एंगल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या कर सकते हैं tan इनवर्स, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, केवल न्यूमरेटर का पार्ट है ना, तो पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा/0 यानी 90 डिग्री, ठीक है। यानी ये चीज़ याद रखना है आपको कि देखो 1/ अगर s है तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा माइनस 90 डिग्री, 1/s² होगा माइनस 180 डिग्री, 1/s³ होगा माइनस 270 डिग्री, ठीक है। 90 क्या होगा मल्टीप्लाई होते जाएगा, और उसी तरह से अगर s होगा तो 90 डिग्री, s² होगा तो क्या होगा
180 डिग्री, एस क्यूब होगा तो क्या होगा 270 डिग्री, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर इसका मैं रिजल्ट बात करता हूँ तो देखो 1/s का पावर अगर n होता है तो क्या करूँगा हम कि 90 इंटू माइनस इंटू एन कर देंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम चलते चले जाएंगे, अगर s का पावर अगर n होगा तो क्या हो जाएगा 90 इंटू एन। ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वैसे भी जब आप एंगल वगैरह निकालते हो तो इसको आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब जो भी आपको बोलेगा, अगर बोलेगा कि 1/s का पावर अगर 4 होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल -90 इंटू 4 कर लेंगे, यानी -360 डिग्री ये एंगल आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसमें रहेगा कि हमारा s का पावर 4 तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 4 यानी 360 पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अब सेकंड देखते हैं हमारा टाइप और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो तो थर्ड जो हमारा है, थर्ड पॉइंट जो हम लोग कवर कर रहे हैं, थर्ड हमारा क्या है होने वाला है यहाँ पे, थर्ड हमारे वाला कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप एंड जीरो, ठीक है। टाइप एंड जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप एंड जीरो। टाइप का मतलब वो क्या होता है, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ठीक है। और जीरोस का मतलब क्या हो रहा है आपका, नंबर ऑफ पोल्स हो गया, सॉरी टाइप एंड ऑर्डर है ना, टाइप एंड ऑर्डर, ठीक है। टाइप एंड ऑर्डर, जीरो तो आपको पता है कि न्यूमरेटर को इक्वेट कर देंगे जीरो से तो वो हमारा जीरो निकल जाएगा, न्यूमरेटर भी जीरो बताता है एक ट्रांसफर फंक्शन में। और सेकंड हमारा क्या था, ऑर्डर, ठीक है। टाइप एंड ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज हाईएस्ट मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब देखो ये हमारा मैक्सिमम पावर बता रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखो, अगर आप एग्जांपल लेते हो तो सपोज करो अगर मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है कि 1/s इंटू एस प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन कैसे, जब आप पोल जीरो डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो एक पोल यहाँ पे जीरो पे आएगा और एक पोल क्या आएगा माइनस पे आएगा, यानी नंबर ऑफ पोल ओरिजिन पे कितने हो गए आपके 1, यानी जो टाइप हो गया इस सिस्टम कैसा हो गया 1, यानी जो ऐसे भी इसका पावर यहाँ पे 1 है, इसे इक्वेट करोगे तो वैसे भी ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप कितना हुआ 1 और ऑर्डर कितना हो गया, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 1/s² प्लस s, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ s कितना डिनोमिनेटर में 2 है तो ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। उसी तरह से अगर हम सेकंड बात करते हैं कि अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन मैं मानता हूँ कि 10/s² s+1 s+2, ठीक है। अगर इस तरह से हमारा है तो ये क्या होगा, तो देखो यहाँ से हमारा टाइप कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ पोल ओरिजिन पे कितना है 2, ऑर्डर कितना हो गया इसको कैलकुलेट करोगे तो s इंटू एस 2 3 4, तो s का पावर टोटल कितना है 4, ठीक है। s का पावर 4 है मतलब कि ऑर्डर कितना है, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। ये चीज़ बेसिक हमारा था टाइप एंड ऑर्डर। अब मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बताता हूँ कि जनरल अगर आपको फटाफट अगर केवल अगर आपको पोलर प्लॉट को बनाना है एक ट्रांसफर फंक्शन से, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अगर MCQ क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसमें अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है आपके पास पोलर प्लॉट के, तो आप उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बिना कोई भी टाइम लिए विदिन 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर आप कैसे पोलर प्लॉट को बता दोगे MCQ में कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जेन्युइन होता है। देखो सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नहीं लेता हूँ पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, रियल एक्सिस, या इसे मैं रियल वर्ल्ड छोड़ो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और ये हमारा 270 डिग्री और ये अगेन 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 डिग्री -90 डिग्री -180 डिग्री, ये 2 से -270 डिग्री और ये हमारा क्या हो जाएगा -360 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था टाइप और ऑर्डर, ठीक है, टाइप और ऑर्डर 2 टर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइप ऑर्डर होगा, यहाँ पे भी टाइप और ऑर्डर होगा, यहाँ भी टाइप और ऑर्डर होगा, यहाँ भी क्या होगा टाइप और ऑर्डर होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखना, इस चीज़ को आसानी से अगर समझ जाओ याद कर लो तो ज़्यादा सही है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है टाइप, इस वाले टर्म में अगर बात करूँगा दैट इज़ टाइप 0 ऑर्डर 4, टाइप 1 ऑर्डर 2, ठीक है। ऑर्डर क्या था यहाँ पे 4 था, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1 या टाइप 2, ये हमारा टाइप 3, ठीक है। तो टाइप ऑर्डर 1, क्योंकि देखो 0 ऑर्डर तो पॉसिबल नहीं है ना, 0 ऑर्डर मतलब क्या होगा कि इसका पावर 0 और इसका पावर 0 मतलब 1, तो कोई भी सिस्टम हमारा वैसा बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 और ये ऑर्डर हमारा 4 हो गया। अब देखो सिंपल आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि ये कैसे ऑर्डर वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप बेसिक क्या करो अपने दिमाग में याद रखो, ठीक है। टाइप कहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। टाइप जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। टाइप 1 इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा, कहीं भी आप बना सकते हो, इस टाइप में स्टार्ट होगा ना टाइप, ये टाइप यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। टाइप
0 अगर है तो यहाँ से, और टाइप 3 है तो यहाँ से, ठीक है, और टाइप 2 है तो यहाँ से, ठीक है। ये टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होगा और ये टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके अगर सिंपल समझाता हूँ, तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि चलो a सब 1/s इंटू s + 1, इसका अगर आपको बोलेगा कि इसका पोलर प्लॉट क्या होगा, इसका पोलर प्लॉट क्या होगा, 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे टाइप कितने हैं, दैट इज़ 1, ऑर्डर कितना 2, टाइप 1 और ऑर्डर 2 है, तो टाइप 1 और ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब कि आपको अगर ग्राफ ये चीज़ याद है, ठीक है, तो आप कैसे फट से ड्रॉ करोगे। देखो टाइप 1 कहाँ है हमारा, ठीक है, टाइप 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, टाइप 1 इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। ऑर्डर 2 कहाँ जा रहा है, देखो ऑर्डर 2 हमारा जा रहा है इस वाले पॉइंट में ना, टाइप 0 टाइप ऑर्डर 1 इस वाले पॉइंट पे जा रहा है ना, मतलब यहाँ से ये क्या होगा, स्टार्ट होके यहाँ जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये इस तरह से नहीं, ठीक है, देखो ये इस तरह से स्टार्ट होगा ना, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा हमारा पोलर प्लॉट, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे खत्म होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है 1/s + 1, इसका अगर मुझे पोलर प्लॉट बनाना है तो ये देखो कैसे बनेगा। टाइप कितना है यहाँ पे, टाइप कितना है 0 है, और ऑर्डर कितना है आपका 1 है, तो टाइप 0 सिस्टम यहाँ पे होगा, देखो यहाँ बोला ना टाइप इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो टाइप 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 कहाँ रहा, इसमें आ रहा है, यानी यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा पोलर प्लॉट ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसमें ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, पोलर प्लॉट का। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक टाइप और ऑर्डर को भी समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्चुअल जो हमारा स्टेप्स होते हैं पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने का, वो बताता हूँ कि कैसे हम लोग पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो हमारा मेन पॉइंट है दैट इज स्टेप्स टू ड्रॉ, ठीक है, स्टेप्स टू ड्रॉ पोलर प्लॉट। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन लेना है, ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन आपको यहाँ से क्या करना है, लेना है। अब जब आप ट्रांसफ़र फंक्शन ले लोगे उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस ट्रांसफ़र फंक्शन में t(s) जो है यहाँ पे क्या करना है कि आपको पुट करना है, क्या पुट करना है कि s इज इक्वल टू जे ओमेगा। जब आप s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करोगे, थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको करना है कि यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इस ट्रांसफ़र फंक्शन का, ठीक है, यानी GH ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालना है। फोर्थ स्टेप क्या करना है, आपको एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल ऑफ GH ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, एंगल निकालोगे। और फिफ्थ क्या करोगे, जो मैं टेबल बना रहा हूँ वो टेबल आप बनाना है, ठीक है, ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ GH ऑफ जे ओमेगा और फिर एंगल ऑफ GH ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, ये आप बनाओगे, ठीक है। इसको बनाने के बाद क्या करना है आपको, 0 और इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसमें पुट करो और यहाँ से इन्फिनिटी पुट करोगे, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप क्या करना, सिक्स्थ स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप आपको क्या करना है, ड्रॉ करना पोलर प्लॉट, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप क्या करोगे, पोलर प्लॉट को ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ करने के बाद फिर आपको क्या है और भी आगे आप कर सकते हो चेक, जैसे कि सिक्स्थ स्टेप में आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो ना, एक रियल एक्सिस का, रियल एक्सिस पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आगे फिर क्या कर सकते हो, रियल एक्सिस के बाद आप इमेजनरी एक्सिस पे भी वैल्यू निकाल सकते हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, फिर आप गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, बट बेसिक ये हमारा स्टेप होता है यहाँ तक, ठीक है। बेसिक जो हमारा ये स्टेप होता है ये यहाँ तक होता है कि आपको पोलर प्लॉट यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन लिया हूँ मैंने, जिसमें कि मैं आपको करना क्या है, आपको पोलर प्लॉट को ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पोलर प्लॉट को ड्रॉ कैसे करते हैं, एक एक स्टेप बताऊँगा अभी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पोलर प्लॉट होता है वो हमारा क्या होता है, OLTF के लिए काम करता है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो OLTF के लिए करते हैं, और चेक क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ CLTF, ठीक है। तो देखो ये हमारा OLTF एक दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे जो पहला हमारा स्टेप होता है ना, स्टेप 1, ठीक है, जो हमारा पहला स्टेप होता है, जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि जो हमारा s इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन है उसमें s इज इक्वल टू क्या करते हैं, जे ओमेगा पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं g ऑफ s लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर ठीक है, g ऑफ s जो है उसमें मैं क्या करता हूँ, s की जगह पे जे ओमेगा पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब जे ओमेगा पुट करूँगा तो देखो क्या होगा कि 10 ठीक है, 10 जे ओमेगा प्लस 1, जे ओमेगा प्लस 2 और जे ओमेगा प्लस 3, ठीक है, ये हमारा हुआ। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, मैग्नीट्यूड प्लॉट चेक करना ना, मैग्नीट्यूड निकालना। सेकंड स्टेप क्या था हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालना। अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 10 तो रहेगा हमारा डिवाइड बाई रूट अंडर इसका क्या करूँगा, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस वाले का क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस
है ना, सॉरी 2 का तो 4 होगा ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग हमारा अगर एस इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस अगर हमारा जे वाई है, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, अगर मुझे इस ट्रांसफर फंक्शन का इस एस का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हमें सेकंड वाले टर्म का भी जो 2 है उसका 4 किया और 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप जो हमारा होता है, स्टेप 3 जो हमारा है, ठीक है, स्टेप 3 क्या है हमारा, एंगल निकालना ना, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, एंगल हमें किसका निकालना है, जी ऑफ जे ओमेगा का एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, जी ऑफ जे ओमेगा का क्या करना है, इस वाले ट्रांसफर फंक्शन का एंगल निकालना। तो जो एंगल होगा जी ऑफ जे ओमेगा वो हमारा देखो क्या होने वाला है, माइनस टेन इनवर्स। ठीक है, क्या होगा, ओमेगा अपॉन 1 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन 2 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन 3, क्योंकि डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर में कोई भी नहीं है। ये हमारा अगर इस ट्रांसफर फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस ट्रांसफर फंक्शन में जो है ये हमारा किस टाइप का, टाइप 0 और ऑर्डर 3 का सिस्टम है, टाइप 0 और ऑर्डर 3 का सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो टाइप 0 और 3 वैसे भी हमें पता है कि अगर इसका मैं अगर निकालना जाऊँ तो हमारा कुछ जो हमारा पोलर प्लॉट बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइप 0 यहाँ होता है और ये ऑर्डर 3 यहाँ होता है। ठीक है, यानी ये हमारा इस तरह से पोलर प्लॉट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। इसी पोलर प्लॉट को तो मैं बनाने के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। स्टेप 4 क्या है हमारा, स्टेप 4 हमारा है हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखो तो ये हमारा ओमेगा है और मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नीट्यूड के लिए जी ऑफ जे ओमेगा और थर्ड हमारा क्या, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, इस पैरामीटर को कैलकुलेट करूंगा। तो देखो 0 और इन्फिनिटी पे चेक करेंगे। 0 पुट करो, मैग्नीट्यूड वाला इक्वेशन कहाँ है हमारा, देखो तो 10 अपॉन 0 इंटू 0 प्लस 1 0 प्लस 4 यानी 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36। 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा होगा 6 यानी 10 अपॉन 6 हो जाएगा। और 10 अपॉन जो 6 हमारा होगा तो इसे अगर मैं करूँगा तो ये 3 और ये 5 यानी क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो अब एंगल में हम 0 पुट करते हैं। एंगल में जब 0 पुट करोगे तो क्या होगा, देखो 0 0 0 यानी tan 0 डिग्री tan 0 डिग्री tan 0 डिग्री यानी आपका ये क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इन्फिनिटी पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में कि तो इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 है ना, मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। एंगल में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 यानी माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90। ठीक है, यानी माइनस 90 और माइनस 90 कितना हो जाएगा माइनस 270 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बेसिक काम हो गया। अब आते हैं पोलर प्लॉट के इसके ड्राइंग पे, पोलर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो स्टेप 5 था वो क्या था, ड्रॉ पोलर प्लॉट है ना। स्टेप 5 को क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्टेप 5 में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो जब पोलर प्लॉट को मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखो कैसे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा क्या है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो ऑर्डर कितना है हमारा, टाइप 0 सिस्टम है। यानी देखो पहला क्या है, जब मैग्नीट्यूड ओमेगा की वैल्यू 0 थी। ठीक है, जब ओमेगा मैग्नीट्यूड जब ओमेगा की वैल्यू मैं 0 रखा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ओमेगा की वैल्यू क्या है 0, जब ओमेगा की वैल्यू 0 रखा तो मैग्नीट्यूड कितना आया 5/3 आया। ठीक है, यानी इस वाले जो रियल एक्सिस पे जो हमारा वैल्यू होगा ये कितना होगा 5/3। ठीक है, ये हमारा क्या होगा 5/3। अब देखो जब हमारा ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो मैग्नीट्यूड कितना था, ये तो 0 डिग्री है ना फेस, तो 0 रहा। अब देखो एंगल जब ओमेगा की वैल्यू जब इन्फिनिटी मैंने लिया तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आया वो कितना है 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आके हमारा ओमेगा मिल जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और एंगल कितना होगा 270 डिग्री, यानी ये हमारा कितना है 0 डिग्री, ये हमारा कितना माइनस 90 डिग्री, ये हमारा कितना माइनस 180 डिग्री। ठीक है ना, 090 और ये हमारा कितना है माइनस 270 डिग्री। तो 270 डिग्री इस पॉइंट पे आएगा यानी माइनस 270। तो देखो यहाँ से ये क्या करेगा, पोलर प्लॉट हमारा इस तरह से यहाँ चला आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा पोलर प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जब पोलर प्लॉट इसका मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, बस यही है पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट ड्रॉ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हमारा बन गया पोलर प्लॉट। ओमेगा 0 से स्टार्ट हुआ और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हुआ, ये खत्म हुआ। तो ये हमने क्या कर लिया, पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया। अब मैटर ये नहीं करता कि आपने पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया, अब मैटर ये करता है कि देखो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस वैल्यू को मैं मानता हूँ y। ठीक है, इस वैल्यू को क्या मैं मानता हूँ y, यानी हमको इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू निकालनी है। अगर ये y निकाल लूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ भी क्या होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी वही तो ये होगा ना,
यानी ये डायरेक्शन अगर मैं माइनस में ले लूँगा तो ये डायरेक्शन बता देगा और ये हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो ये y हम निकाल सकते हैं और इसको मैं मानता हूँ y डैश, ठीक है। अब मैं देखो आपको y और इस y डैश की वैल्यू को निकाल के बताता हूँ कैसे कर रहा है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इस पॉइंट को भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट को निकाल सकते हो। मैं इसको मान लेता हूँ x डैश और इस वाले को मैं मानता हूँ क्या x, ठीक है, इस वाले को x मानता हूँ, है ना। यानी इसे भी मैं y मानता हूँ और इसे मैं y डैश कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं भी क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखते हैं थोड़ा सा इस वाले पैरामीटर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा अगर ये इतना आप निकाल लोगे आपका हो जाएगा पोलर प्लॉट का बेसिक जो फंडामेंटल है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप फिर पोलर प्लॉट के बारे में एक एक चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हो। उसके बाद फिर आप गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, जो पैरामीटर्स हमारे हैं रिलेटिव पैरामीटर्स, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस वाले पैरामीटर को, जो हमने y डैश और x डैश जो हम लिए हैं उस वाले को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं इस वाले पूरे टर्म को क्या करता हूँ अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मुझे कोई भी ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पोलर प्लॉट को ड्रॉ कैसे करते हैं। पोलर प्लॉट को तो आपने ड्रॉ कर ही लिया। अब जो आपका मेन काम है वो है इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो इस वाले पोलर प्लॉट को तो मैं अभी रहने दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है पोलर प्लॉट की, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, जी ऑफ एस क्या था हमारा 10/s+1 s+2 s+3। इसको सबसे पहले सॉल्व करो, ठीक है, जी ऑफ एस। तो 10 इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, s+1 अभी रहने देता हूँ, इस वाले को करता हूँ तो s² +2 +3s और +2 +5s, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3 × 2 6। इसे फिर से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 10 इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो s³ + 5s² + 6s + s², है ना, +5s + 6, ठीक है। अब इसे अगेन मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, और मिनिमाइज़ कर लेता हूँ तो s³ + 5s² और ये 1 यानी 6s², ठीक है, प्लस 11s + 6, ठीक है। ये हमें यहाँ से एक ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अब मैं क्या करता हूँ कि s = j पुट करो तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो जी ऑफ j = 10 यहाँ पुट करूँगा तो हो जाएगा मेरा -ω² और ये हो जाएगा -6, है ना, सॉरी ये j⍵² होगा, ये होगा -6ω², ठीक है, और प्लस 11j⍵ + 6, ठीक है। अब ये ट्रांसफर फंक्शन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस ट्रांसफर फंक्शन, ओके। ये ट्रांसफर फंक्शन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे सीधा सीधी बात है, कैलकुलेट क्या करना है आपको पहले। चलो मैं ये वाला पैरामीटर की बात करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ y एंड y डैश, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ y एंड y डैश, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ y एंड y डैश। तो y और y डैश जब मुझे कैलकुलेट करना है तो y देखो आप सिंपल से ये समझो कि y डैश कैलकुलेट कर रहे हो, y डैश निकालोगे तो y भी निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप कोई भी एक निकालो, दोनों सेम ही होने वाला है, साइन केवल चेंज होगा, ठीक है। देखो y डैश कैलकुलेट करना है तो y डैश कैलकुलेट करना हमारा क्या एक इमेजिनरी है या रियल है, ये हमारा क्या है एक इमेजिनरी नंबर है, आपको इमेजिनरी निकालना। तो जब आपको इमेजिनरी हमें कैलकुलेट क्या करना है, इमेजिनरी कैलकुलेट करना है ना, y क्या है, y हमारा क्या एक इमेजिनरी है, ठीक है। तो इमेजिनरी कैलकुलेट करना है तो हमको रियल को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा ना। तो मैं रियल को क्या कर दूंगा, 0 करूंगा, ठीक है। रियल वाले को क्या करूंगा, 0। इस वाले ट्रांसफर फंक्शन को उठाओ, इसमें से जो रियल पार्ट है उसको निकालो। तो रियल पार्ट क्या है, -6ω² + 6 = 0, 0 कर दिया। यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 6ω² = 6, 6 से 6 कैंसिल हुआ, यानी जो ओमेगा की वैल्यू आ गई दैट इज़ 1 रेडियन/सेकंड, ठीक है। आपने निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या था, इमेजिनरी निकालना। इस वाले टर्म को उठाओ, इमेजिनरी पार्ट निकालो इसमें से। तो इस वाले टर्म में से जब आप इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो देखो इमेजिनरी क्या है आपका यहाँ से, है ना, 10 -j⍵², ठीक है, सॉरी ω³ है, ठीक है, j⍵³, ठीक है, j⍵³ है आपका। उसके बाद क्या है, और इमेजिनरी आपका प्लस 11j⍵, ठीक है, 11j⍵। अब क्या करो आप इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पुट करो, यानी 10 -j रहने दो, ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 × 1 + 11 × j × ओमेगा की वैल्यू 1, यानी यहाँ से क्या वैल्यू आ गई देखो 10 है ना -j + 11j, ठीक है। यानी जो आपके यहाँ से वैल्यू आ गई इमेजिनरी का वो क्या आ गया 10/10j, यानी ये कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया -j। देखो 1/j = -j, ये याद रखना है, ठीक है,
होता है, ठीक है, माइनस जे होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस जे आ गया, यानी इस वाले पॉइंट की जो वैल्यू थी, ठीक है। अब देखो ये वाला जो मैंने पॉइंट निकाला ना वाई डैश की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, माइनस जे आ गए। तो ये जो y का लेंथ हो गया ये कितना हो गया आपका, ये 1 है मैग्नीट्यूड में ये 1 है, और ये क्या आ गया, जेड एस की वैल्यू माइनस जे आ गई, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये x वाला पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इतना निकाला, अब देखो क्या करता हूँ, अब ये वाला सेकंड पार्ट निकालता हूँ, x और x डैश, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ x एंड x डैश, ठीक है। x और x डैश कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अब ये चीज़ सोचो, x क्या है हमारा, रियल एक इमेजनरी है, x हमारा क्या है, रियल पार्ट है, x जो है वो हमारा क्या है, रियल है, ठीक है। x जो है वो हमारा क्या है, रियल है। तो x जब हमारा रियल है तो भाई इमेजनरी को क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। इमेजनरी पार्ट को क्या करूँगा, जीरो करूँगा, ठीक है। इमेजनरी पार्ट को जीरो करूँगा, इस वाले ट्रांसफर फंक्शन से इमेजनरी पार्ट लो, तो इमेजनरी पार्ट को जीरो करो तो क्या हो जाएगा, माइनस जे ओमेगा क्यूब प्लस 11 जे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो जे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 11 जे ओमेगा। देखो जे से जे कैंसिल हुआ, ओमेगा से ये कैंसिल हुआ, स्क्वायर बचा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 11, यानी ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, √11 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको ओमेगा पता चल गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, इस वाले पार्ट में रियल, अभी क्या किया मैंने, एक्स हमारा रियल निकालना क्या था, रियल, तो रियल निकालने के लिए मैंने क्या किया, इमेजिनरी को जीरो कर दिया, तो अब हमारा क्या निकल गया, इमेज, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू निकल गई। अब इस इमेजिनरी को क्या करूँगा मैं, जो वैल्यू हमारी है यहाँ से मैं इस वाली इक्वेशन में रियल में पुट करूँगा, तो रियल हमारा क्या, देखो 10 अपॉन यहाँ से क्या मुझे दिख रहा है, -6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। ये हमारा आ गया, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो 10 अपॉन -6 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 11 + 6, ठीक है। क्या आया, 10/-66 + 6, यानी यहाँ से क्या आया, 10 अपॉन आपका 60, 10 अपॉन -60 आया, यानी ये 0 से 0 कटा, क्या आ गया, -1/6, यानी कि ये जो वैल्यू आपकी x की थी, ये x की जो कोऑर्डिनेट आई ना, इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये x डैश की वैल्यू, इस x डैश की वैल्यू कितनी है, -1/6। ये देखो वैसे भी ये निगेटिव साइड है ना, निगेटिव साइड है, तो वैल्यू क्या होगी आपकी, निगेटिव ही होगी, तो -1/6 इसकी वैल्यू हो गई, और इस x की भी वैल्यू क्या हो गई, 1/6। इस x की मैग्नीट्यूड, जो x का ये लेंथ है, कितने पॉइंट से कट करेगा, तो ये 1/x पॉइंट से कट करेगा, इसका जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 1/6 होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पोलर प्लॉट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना, अब जैसे कि देखो इस वाले ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये तो मैं निकाल लिया। अब जब आप थोड़ा सा बहुत हाई लेवल पे जाओगे, ठीक है, वैसे पूछा तो नहीं जाता ना, गेट में पूछा गया ना, इसरो में पूछा गया, किसी भी एग्जाम में वो चीज़ पूछा नहीं गया है, ठीक है। सपोज करो इस पॉइंट की कोई कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए बोल दी जाए, ये मान लो मैं मानता हूँ ए, बोले कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ से आप फिर क्या करोगे, इस वाले लेंथ का तो आपको डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, इस ये पॉइंट, इस एंगल निकालोगे, फिर ये हाइट आप अगेन ये हाइट आप कैलकुलेट करोगे, तो ये हाइट कैलकुलेट करोगे, तो उस हिसाब से बहुत सारे चीज़ें हैं यार, जो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए पोलर प्लॉट में, ठीक है। तो बट ये जो था, ये वीडियो ये केवल और केवल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे था, मैंने केवल और केवल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी पोलर प्लॉट के बारे में, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है वो लोगों के साथ जो लोग भी कंट्रोल सिस्टम और खास करके पोलर प्लॉट, ये वीडियो मेरा बनाने का मेन पर्पस यही था कि अगर आपकी एग्जामिनेशन वगैरह हैं और आप चाहते हो कि फटाफट पोलर प्लॉट को ख़त्म करें, तो ये आपके लिए इतना काफ़ी है। अगर आप एक कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अपना पेपर दे रहे हो जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम आता है, रिटन पेपर है, तो इतना पोलर प्लॉट काफ़ी है आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए, ठीक है। आपको पोलर प्लॉट इतना पैरामीटर आप कैलकुलेट कर दोगे ना, एक्स कितने एक्सिस पे कट रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पे, इमेजिनरी लाइन पे कितने वैल्यू पे कट कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। मेरा पर्पस ये केवल था बोर्ड और यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए आपकी के साथ शेयर करना, नहीं कि मैं आपको गेट और इसरो वगैरह के लिए, उसके लिए फिर अब बोला कि जैसे कि गेन मार्जिन, फेज मार्जिन वगैरह आप कैलकुलेट करो, वो आना चाहिए आपको, उसका ये सब पॉइंट पे वैल्यू निकालने कोऑर्डिनेट आना चाहिए, तो फिर आप गेट वगैरह के प्रिपरेशन के लिए वो चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। आपका अगर फीडबैक होगा तो मैं वो भी शेयर करूँगा। मैं केवल और केवल कंट्रोल सिस्टम का कुछ वीडियो ही बनाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाऊंगा, इसी तरह से बेसिक चीज़ें सभी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको आगे चाहिए वीडियो तो आप क्या करो, कमेंट में नीचे जाके मुझे लिखो कि सर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा आपके साथ वीडियो डालूंगा। इन सभी की PDF वगैरह अगर आपको चाहिए, फ़ोटो चाहिए, इमेजेस चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ एक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको उसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम का ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब के नाम से, फेसबुक पे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब के नाम से है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप जहाँ चाहो वहाँ पर ज्वाइन करो। अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.